गृहस्थ के रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन तुमको कर्म करते हुए हर समय क्या करना है कि मेरा चिंतन करना है ना। मुझे याद करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का करते हुए, तुम चिंतन करते हुए, तब भौतिक कलमश से तुम मुक्त हो जाओगे। फिर 8वें श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अवचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इसमें भी वही चीज भगवान ने बताया कि मेरा स्मरण करते हुए, जो भी कर्म करते हो मेरा स्मरण करते हुए, है ना। हमको लक्ष्य बना के तुम अपना कोई भी कर्म कर सकते हो तो तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम्हारे ऊपर किसी भी कर्म का लोभ नहीं आएगा। और मन चंचल है, इसलिए ध्यान पूर्वक मन को बल पूर्वक तुम्हें कृष्ण चिंतन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हर समय ध्यान भटकता है। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी ने क्या एग्जाम्पल दिया था कि एक जो तितली बनती है उससे पहले वो कीड़ा होता है एक पत्ते वाला, और कीड़ा बनता है जब वो, तो वो क्या करता है, निरंतर चिंतन करता रहता है मुझे तितली बनना है, और धीरे धीरे क्या होता है वो तितली में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसी प्रकार अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे तो हमारा भी कृष्ण का धाम प्राप्त हो सकता है हमको। अब 9वां श्लोक कौन पढ़ेगा, 9th? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा करो समझे। हरे कृष्णा जी, पढ़िए माता जी। कवि पुराण मनुषा सितार सर्वस्य धातार मचिंत रूप आदित्य वर्ण तमसा परस्तिष्ठात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतम लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति के परे दिव्य रूप है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन को की विधि अत्यंत सुगम है और तत्व रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के वे हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अर्थात वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु ही से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप में इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। इनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि वे विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत शब्द का अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस बात को खंडन कौन कर सकता है। वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो
अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों का चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। भगवान क्या है इसमें बता रहे हैं कि जो साधक उस सर्वज्ञ सनातन समस्त जगत के नियंता, अणु से भी सूक्ष्म और सबका पालन पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के समान तेजस्वी और भौतिक अज्ञान से परे स्थित परम पुरुष श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करता है, वह अंततः उन्हें ही प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमको कि जैसे पिछले श्लोक 8.8 में भगवान ने क्या बताया था कि निरंतर अभ्यास के द्वारा तुम उनका स्मरण करो। अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि स्मरण किसका करना है? तो भगवान बता रहे उनके दिव्य स्वरूप और गुणों का। तो इस श्लोक में भगवान के 8 प्रमुख जो दिव्य गुण है उनका वर्णन किया गया है। कौन कौन से गुण बताए भगवान के? एक पहला क्या बताया? कविम। कविम मतलब सर्वज्ञ, मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। जीव क्या, जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा क्या होती है? सीमित ज्ञान वाला होती है ना। परंतु भगवान क्या होते हैं? भगवान क्या होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। तो वही चीज इसमें बताया क्या कि वो भगवान कृष्ण क्या है? सर्वज्ञ है। तो क्या वो प्रत्येक जीव की वास्तविक जो आवश्यकता है उसको जानते हैं, है ना। तो दूसरी चीज इसमें क्या बताया गया? पुराणम। पुराणम मतलब क्या? भगवान सनातन है। मतलब सनातन का मतलब भगवान का कभी जन्म या भगवान का कभी विनाश नहीं होता। मतलब अगर वो जन्म भी लेते हैं तो जन्म नहीं होता उनका, साधारण मनुष्य की तरह माँ के गर्भ से वो अवतार लेते हैं, और विनाश भी नहीं होता उनके शरीर का। भगवान क्या होता है? अपनी लीला अंतर ध्यान कर लेते हैं। वो अनादि और नित्य है भगवान, और सबसे प्राचीन है, अति प्राचीन, पुराणम है। फिर भी क्या वो सदैव नवीन और आकर्षक है। मतलब इतने प्राचीन होने के बाद भी वो सदैव 16 साल के ही लगते हैं भगवान, कभी भी आपको वृद्ध नहीं लगेंगे। तीसरा गुण क्या बताया भगवान का इसमें? अनुशासितारम। मतलब क्या? समस्त जगत के नियंता है। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो, 9 तरह के ग्रह हो गए, जितनी ऋतुएं हो गई, सारी प्रकृति हो गई, ये सब क्या है? ये सब भगवान के नियमों से चलती हैं। कोई भी उनकी आज्ञा से बाहर नहीं जा सकता। जैसा भगवान चाहते हैं उसी प्रकार से सारे ग्रह जो है वो अपनी अपनी धुरी पे स्थित होकर कार्य करते हैं, है ना। उनकी इच्छा के बिना कोई भी ग्रह इधर से उधर नहीं हो सकता। चौथा गुण क्या बता? अणो अड़िया सम। मतलब भगवान क्या? अणु से भी सूक्ष्म है। तो भगवान परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हैं और प्रत्येक परमाणु में भी स्थित है। इस संसार में जो भी जितने आपको तत्व दिखते हैं, कोई भी ऐसी अणु या परमाणु नहीं है जिसमें भगवान स्थित ना हो। फिर भी वो अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में विराजमान रहते हैं। तो यही भगवान की अचिंत शक्ति है। अब देखिए इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे, देखिए जीवात्मा की जो परमाप बताई गई बाल के नोक के 1/100वें हिस्से के बराबर बताई गई है जीवात्मा की परमाप। अब उतना छोटा हिस्सा बाल की नोक के, उसके अंदर में भी भगवान बैठे हुए हैं। मतलब बाल के अगर अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है जीव आत्मा जो है हमारी, तो उसके भी अंदर भगवान बैठे। तो आप सोचो अणु से भी सूक्ष्मतम, मतलब कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पांचवा क्या बताया भगवान का? सर्वस्व धातारम। मतलब सबका पालन करने वाले। तो भगवान समस्त जीवों को अन्न देते हैं, वायु, जल, और यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए जीवन शक्ति, ये सब जितनी भी चीजें हैं हमको इस धरती लोक पर रहने के लिए जितनी जरूरतें हैं हमारी, वो किसके माध्यम से पूरी हो रही? सब भगवान के माध्यम से। हमको तो केवल माध्यम बना के रखा गया है। वास्तविक अगर देखा जाए तो हमारे पालन करता कौन है? श्री हरि विष्णु, है ना। उनकी इच्छा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो हम लोगों के लिए सारी चिंता रखते हैं। अन्न का उत्पादन कैसे होगा, वर्षा कैसे होगी, कितनी होनी चाहिए, किससे ज्यादा कम में नुकसान हो सकता है। तो हर चीज का ध्यान रखते हैं हम लोगों का। छठा रूप क्या बताया भगवान का? अचिंत रूपम। मतलब जिनका स्वरूप जो है बुद्धि से परे, हम लोग सोच नहीं सकते उनके स्वरूप के बारे में, तर्कों के माध्यम से उनको समझ नहीं सकते। केवल जब भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, तो हम जब भक्ति करते हैं भगवान की, तब हमारे सामने भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं।
फिर जिस रूप में आप भक्ति करते हो उसी रूप में अपना रूप दिखाते हैं भगवान। सातवां क्या बताया भगवान का गुण, आदित्य वर्णम, मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनको जो शक्ति मिलती है, जिनको जो प्रकाश मिलता है, जिनको, तो उसका स्रोत क्या है, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। तो उनका, भगवान का जो तेज है वो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है, क्योंकि वह भक्तों को फिर भी वह भक्तों को शीतल आनंद प्रदान करता है। अब देखिए, भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो विराट स्वरूप भगवान का जब था तो वो अर्जुन देख नहीं पा रहे थे उसको, कोई भी नहीं देख पा रहा था। तो भगवान ने जब उनको दिव्य शक्ति प्रदान करी, तब वो अर्जुन भी भगवान का स्वरूप देख पाए। नहीं तो अर्जुन का भी वो नहीं था इतना कि वो भगवान के रूप का दर्शन कर पाए। तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, अर्जुन तो उनके गण थे, उनके दोस्त थे, उनके मित्र थे, तब वो नहीं देख पा रहे थे भगवान का स्वरूप। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं देते, हमको दिखते नहीं है। अरे आप देखने की शक्ति तो लाओ अपने अंदर आंखों में, भगवान से प्रार्थना करो तब आप देख पाओगे, ऐसे नहीं देख पाओगे, है ना। तो आठवां क्या गुण बताया क्या पड़ा, तमसा परस्ताद, मतलब अज्ञान और भौतिक प्रकृति से भगवान का स्वरूप परे है। तो भगवान माया के अंतर्गत नहीं आते हैं, भगवान की माया भगवान के अंदर अधीन होकर काम करती है। तो भगवान माया से प्रभावित कभी नहीं हो सकते, लेकिन जो उनकी शरण लेगा तो वो भी धीरे धीरे माया से परे हो जाता है, अज्ञान से ऊपर उठ जाता है, और क्या होता है, फिर भगवान की उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बुद्धिमान मनुष्यों को क्या चाहिए, प्रपात जी बता रहे हैं कि व्यर्थ के तर्कों चिंतन से दूर रहें, और क्या करें, किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवत गीता, भागवत। शास्त्रों में भगवान का स्वरूप भी बताया, भगवान के गुण भी बताए, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो भक्ति करने के नियम बताया गया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब देखिए भगवान, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग थे क्या, ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, भगवान का राज्य या सम्मान की लालसा से भगवान की तपस्या शुरू की, कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, उनसे वरदान चाहते थे। तो नारद मुनि ने जैसे जैसे बताया, उस रूप का भगवान का वो ध्यान करने लगे, भगवान के दिव्य स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म सबका रूप का ध्यान करते रहे। तो धीरे धीरे उनका मन क्या हुआ, पूर्णतः भगवान में स्थिर हो गया, और उनको अपने अंतर मन में भगवान की चित्र प्रकट हो गया। तो जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, वो अंदर वाले भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। तो भगवान ने एक धीरे से चुटकी बजाई, तो जो अंदर आंख बंद करके ध्रुव दर्शन कर रहे थे भगवान का, वो विलुप्त हो गया अंदर से। तब उन्होंने आंखें खोली, तब उनको सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े दिखाई दिए। तो भगवान के नाम रूप गुण और लीला जब आप निरंतर स्मरण करते रहो, जैसे ध्रुव महाराज करते रहे, तो क्या होगा, भक्ति गहरी होती जाएगी धीरे धीरे, और एक दिन क्या होगा, भगवान स्वयं आपके ऊपर अपनी कृपा प्रकट करेंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए किसी की नई शादी हुई, और वो पत्नी अपने पति को, उसका पति कहीं बाहर है, बार बार उसकी तस्वीर देखती है, बार बार उसकी चिट्ठियां पढ़ती है, बार बार उसके संदेश पढ़ती है, या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की तस्वीर देखती है, दिन भर उसकी पत्र संदेश प्रेम पत्र पढ़ती रहती है, उसके बारे में सोचती रहती है। तो उससे क्या होता है, उसका प्रेम, उसका स्मरण धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। तो इसी प्रकार वही चीज इसमें है कि अगर हम भगवान कृष्ण के डेली विग्रह के दर्शन करें, उनके रूप का दर्शन करें, हरि नाम का जप करें, भगवत गीता भागवत का श्रवण करें, उनकी कथा का श्रवण करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें, तो क्या होगा, वही चीज हमारे साथ भी, हमारा मन धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगेगा, है, जहां उनकी कथा हो रही होगी उस तरफ आकर्षित होने लगेगा, हमारा मन लगने लगेगा, है ना, कथाओं में लगने लगेगा। तो इसमें क्या हम लोग क्या क्या करना चाहिए, प्रतिदिन वही चीज जो हमारे बार बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, भगवान का चित्र सामने रखिए, उसको थोड़ी देर निहारिए 10 मिनट तक, भगवान के विग्रह का ध्यान करिए, भगवान के नाम का, उनकी लीलाओं का, उनके भगवान के रूप का, स्वरूप का, गुण का, ये जब आप किसी संत के माध्यम से श्रवण करेंगे तो आपको धीरे धीरे भगवान का स्वरूप बिल्कुल सामने उतरने लगेगा आंखों का। और आपको स्मरण क्या रखना है कि भगवान ही हमारे वास्तविक रक्षक हैं और पालन करता है, बाकी सारे संबंध हमारे स्थायी, कोई भी हमारी मुसीबत के समय मदद करे ना करे, अगर हम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं।
तो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की सर्वज्ञता और कृपा पे विश्वास रखें। कोई भी आपके साथ शुभ घटना हो, शुभ घटना हो, ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान हम तो आपकी भक्ति कर रहे 3 साल से और ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ है, और मैं तो इतना भक्त था, मैं तो ये पूजा करता था, इतनी माला करता था, फिर मेरे साथ इतना कष्ट क्यों हुआ। आपको क्या करना, विश्वास रखना है भगवान की कृपा पे। जब तक विश्वास नहीं होगा भगवान कहेंगे अरे ये तो क्या क्षणिक कष्टों में घबरा जाता है, भक्ति छोड़ के बैठ जाता है। तो इस श्लोक में हमको क्या सीखना है कि भगवान का नाम लेना नहीं है खाली, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप का, रूप का दर्शन करना, गुण सुनना उनके, ऐश्वर्य करुणा का, भगवान कितने दयालु हैं, उनकी करुणा हम भक्त पर कितनी है, ये सब निरंतर स्मरण करना चाहिए। और जब हम अभ्यास करेंगे भगवान को सर्वज्ञ सनातन सर्वनियंता सर्वपालक और माया से परे परम पुरुष के रूप में अगर हम समझ लेंगे, उनके गुण याद करेंगे, तब हमारा मन संसार से हट जाएगा और भगवान में स्थिर हो जाएगा। और फिर अंत में क्या होगा, हम उनके शाश्वत धाम को प्राप्त करेंगे। अब रंगीनी माता जी आपका हैंड रेस है, आप 10वां श्लोक पढ़िए, फिर प्रीति वर्मा पढ़ेंगी उसके बाद। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण पढ़िए माता जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अभिलिप्त मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए सुनिश्चित की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए, और यहाँ पर चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वे षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस पर भगवान क्या बता रहे, जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में स्थिर होकर योग बल के द्वारा अपने प्राणों को भावों के मध्य में स्थिर करते हुए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, तो वह उस दुख परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो मृत्यु के समय की साधना का वर्णन है इस श्लोक में, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन भर आप भक्ति ही ना करें और केवल अंतिम समय में भगवान को याद कर ले तो आपको भगवान मिल जाएंगे क्या। अंतिम समय में जो स्मरण होगा आपको, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, पूरे जीवन का अभ्यास करना पड़ेगा, तब भगवान याद आते हैं। तो प्रयाण काल के मतलब क्या हुआ, मृत्यु के समय। तो मृत्यु क्या है, देखिए हमारा जो पूरा जीवन है, तो इसमें सबकी मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। और मृत्यु क्या है, ये हमारी क्या होती है, एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, एक बार इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उस समय क्या होता है, आपका धन, आपका परिवार, आपका शरीर, आपकी पोस्ट, आपका पद, ये रुतबा जो समाज में है, ये सब आपके साथ में नहीं जाएगा। जाएगा क्या, केवल जितना आपने हरि के नाम का स्मरण किया है, कितनी आपने भक्ति की, कितनी जब माला करी है आपने जीवन में, वो सब आपके साथ में जाएगा। तो मनसा अचलन का मतलब अचल मन। तो अंत समय में अचल मन कब रहेगा, मन स्थिर कब रहेगा आपका, जब जीवन भर आपने भगवान के नाम रूप गुण और लीला का अभ्यास किया हो। और चंचल मन तो आपका अचानक लगेगा नहीं भगवान में। आप सोचो कि बुढ़ापे में हम प्रैक्टिस करें भगवान का जप करने का, तो वो आपको करने नहीं देगा, मन आपका बैठने ही नहीं देगा। क्यों, कभी आपने जवानी में नहीं किया भजन, तो आप बुढ़ापे में क्या कर लोगे करके, वो कुछ नहीं होने वाला उस समय। तो भक्त्या युक्ता का मतलब भक्ति से युक्त। तो गौड़ी वैष्णव आचार्य क्या बताते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक का क्या, भक्त्या, मतलब केवल
वो योगाभ्यास से हो लेकिन भगवान के प्रति प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, तो क्या आप सोचो कि अंत समय में आप अपना जो स्थिर कर पाओगे भावों के बीच में? नहीं कर पाओगे। परम पुरुष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति करोगे जब आप उसके साथ में आप अभ्यास करोगे योगाभ्यास, तब आप भगवान तक पहुंच पाओगे। वास्तविक मार्ग ये है कि खाली आप साधना कर लो, सोचो कि उससे हो जाएगा, नहीं होगा। तो योग बलेन का मतलब, यहाँ योग बल का अर्थ केवल शारीरिक योग नहीं है, बल्कि वर्षों से जब साधना आप करोगे, हरिनाम करोगे और फिर आपका मन एकाग्र होगा, तो भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ योग क्या? हरिनाम का जप करना, भागवत का श्रवण करना, भगवत गीता का अध्ययन करना, वैष्णव की सेवा करना, है ना, भगवान का निरंतर स्मरण करना। ये सब जब हम करेंगे तो ये हमारे लिए असली योग है, भक्ति के लिए श्रेष्ठ योग। तो इसमें बोला भ्रुवो मध्य प्राणमावेश, मतलब कोई सामान्य योगी प्राण को भौवें के मध्य में ले जाकर शरीर त्यागने का प्रयास करने में पूरा जीवन लगा देता है, और उसके बाद भी अंत समय में जब प्राण निकलने लगते हैं तो वो नहीं कर पाता इस चीज को कि कपाल से अपने प्राण को स्थिर करके निकाल दे। सतयुग में तो पॉसिबल था, कई ऋषि मुनियों ने छोड़ा अपना इस तरह से शरीर, द्वापर में भी हुआ, लेकिन कलयुग में फिलहाल अभी इतनी सामर्थ्य नहीं किसी की। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? शुद्ध भक्त के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है कि प्राण कैसे निकले ये नहीं, बल्कि अंत समय में कृष्ण का स्मरण कैसे हो, ये हमारे लिए सोचने वाला बात है। अगर अंतिम समय सांस छूटते समय अगर हमारे मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है या भगवान का नाम निकलता है, हरे कृष्ण निकल जाए, हरे श्री हरि निकल जाए, कुछ भी नारायण निकल जाए, कुछ भी नाम निकल जाए, तो भगवान फिर हमको, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है हमको अपने धाम ले जाने की। फिर और कोई नहीं आएगा हमको लेने, भगवान सब आएंगे। अब देखिए महाराज कुलशेखर के बारे में आप लोगों ने, भगवान के बहुत बड़े भक्त श्री हरि के, तो वो भगवान से क्या प्रार्थना करते थे प्रतिदिन कि हे कृष्ण, मैं अभी स्वस्थ हूँ और आपका स्मरण कर सकता हूँ, तो कृपया आप अभी तुरंत मुझे अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि मृत्यु के समय पता नहीं मेरा मन कहाँ रहेगा, स्थिर रहेगा नहीं, या आपकी याद आएगी कि नहीं आएगी। तो आप, आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं आज आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरे लिए रिजर्वेशन कर दीजिए आप अपने चरणों में पहले, आज से ही, है ना। तो क्योंकि वो जानते थे कि मृत्यु के समय जब पीड़ा होगी, सांस नहीं आएगी, सांस रुकेगी, मन मेरा अशांत होगा, बहुत शरीर कष्टदायक जीवन स्थिति में होगा, तो जीवन भर भगवान का स्मरण वो करते रहे, इसीलिए कि अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा तो अंत समय में जब फाइनल एग्जाम आएगा तो मुझे भगवान याद आएंगे। तो बुद्धिमानी ये नहीं कि अंतिम समय का आप इंतजार करो, बुद्धिमानी आपकी यही है, असली भक्त आप तभी हो जब आज से भगवान का नाम अभी से और भगवान का स्मरण, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वही चीज है ना कि पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम के टाइम किताब लेके बैठे खोल के, तो क्या होगा, जितना याद करोगे तो पेपर में जाके भूल जाओगे। तो वही चीज हमको आप प्रैक्टिस करनी है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे हम हो। तो निश्चित संख्या में इसीलिए बोलते हैं कि 16 माला निश्चित संख्या में करो, क्योंकि है क्या, धीरे धीरे जब 16 माला आप करोगे तो फिर वो आपकी एक काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और समय भगवान के लिए जरूर दो, आधा घंटा 1 घंटा भगवान के लिए, है ना, चाहे जितने बिजी शेड्यूल हो लेकिन समय कुछ जरूर निकालना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग हफ्ते में 3 दिन गीता क्लास करते, 2 दिन 1 दिन भागवत की करते हैं, तो नियमित श्रवण जरूर करना चाहिए। ऐसे तो रोज अकेले आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्लास में इसी बहाने हो जाता है आप लोगों का। तो वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव का संग करना चाहिए, मतलब महीने में 1-2 दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, खास संडे को, है ना। या फिर वैष्णव का संग, जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा में देखिए सब लोगों का वैष्णव संग हुआ हम लोगों का, है ना, सारे वैष्णव के साथ हरि नाम किया हम लोगों ने, कितना आनंद आया। तो ये सोच के नहीं रहना हमको कि वृद्धावस्था में भक्ति करेंगे, अभी से आरंभ करना जो भी करना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के क्षण जीवन भर की साधना का परिणाम होता है। हमारा मन केवल अभ्यास से ही स्थिर रह सकता है, ऐसे नहीं, भक्ति के बिना योग करते हैं तो वो अधूरा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप अंत समय में भगवान का स्मरण करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। तो इस श्लोक का सार क्या है कि जो व्यक्ति जीवन भर प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उसका मन अंत समय में स्वाभाविक रूप से भगवान में स्थिर हो जाता है ना। तो भक्त्या युक्ता इस श्लोक का मेन पॉइंट है, मतलब योग की सिद्धि का सर्वोच्च रूप क्या है? भक्ति। ऐसे भक्त को मृत्यु क्या है, भय नहीं लगता मृत्यु से, क्योंकि उसी क्षण उसको भगवान आते हैं और अपने परम धाम को ले जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी आप पढ़िए 11वां श्लोक। जी हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी पढ़िए आप। यदंश यदशरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीराग्रा यत् यच्छन्ति चरन्ति तत्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्य स्थिर करना होता है। ये मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्मा है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं कि जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्मा की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। ये प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जिस अक्षर अविनाशी परम सत्य का वर्णन वेदों के ज्ञाता करते हैं, जिसमें आसक्ति से रहित महान यति प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद का अब मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करता हूँ। तो है ना, भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सभी वैदिक साधनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान श्री हरि को प्राप्त करना। तो वेदों का चाहे अध्ययन कर लो, चाहे तपस्या कर लो, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करो, या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, या वैराग्य ले लो, तो क्या उद्देश्य है इन सबका? केवल क्या पुण्य अर्जित करने के लिए करते हैं लोग? नहीं, सब करते हैं किसने? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि अक्षर शब्द का प्रयोग कभी कभी निर्गुण ब्रह्म के लिए भी होता है, लेकिन भगवत गीता के संदर्भ में भगवान स्वयं आगे स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि सर्वोच्च लक्ष्य जो है उनका दिव्य धाम है और उनका साक्षात स्वरूप है भगवान का। ब्रह्म ज्योति क्या है? उनकी दिव्य देह से जो निकलने वाला तेज है, वो ब्रह्म ज्योति है। परंतु भक्त का लक्ष्य केवल क्या? प्रकाश यानी जो ब्रह्म ज्योति पाना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की वो चाहता है प्रेममयी सेवा करना। इसके लिए वो भगवान की सारे नियमों का पालन करता है। अब देखिए वेदों का मुख्य सार क्या है, पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो वेदों को केवल, जो वेदों की रचना हुई थी तो कर्मकांड के लिए या अनुष्ठानों का ग्रंथ लोग उसको समझते हैं वेदों को, परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, वेदों का जो वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। जैसे किसी को कानपुर आना हो या लखनऊ जाना हो किसी को, तो वहां तक पहुंचने के लिए देखिए बहुत अनेक रास्ते हैं। आप चाहे गंगा बैराज से चले जाओ, चाहे आप जाजमऊ से चले जाओ, चाहे उधर से फतेहपुर होके घूम के चले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, सब पहुंचते कहाँ है, लखनऊ ही पहुंचते हैं ना। तो वैसे ही जैसे बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारी वैदिक साधना है, लेकिन उन सबका लक्ष्य क्या बताया है, लक्ष्य वही है क्या, भगवान को का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना। अब इस पे बताया वीतराग, तो वीतराग क्या है, वीतराग वह होता है जिसने भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ दी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने संसार छोड़ दिया है। भौतिक विषयों से आसक्ति तो आप संसार में रहते हुए भी छोड़ सकते हो, और नहीं भी छोड़ो तो उनकी हर वस्तु का उपयोग करना सीख जाओ भगवान की सेवा में, तो वो भी आप भी वीतराग हो जाओगे। मतलब कोई भी चीज जो आप उपयोग कर रहे हो, जैसे प्रभुपाद जी टेप रिकॉर्डर भी यूज करते थे, कैमरा भी यूज करते थे, सब कुछ यूज करते थे, लेकिन क्या कहते थे वो, कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, हरि नाम के प्रचार के लिए। तो कोई भी वस्तु संसार में कोई भी बेकार नहीं है, जो भगवान की ने इस संसार में भेजा, किसी को दिमाग दिया कि तुम इसको बनाओ, तो उसको आप यूज करते हो अगर भगवान की सेवा में, तो उसका भी यूज है। तो ब्रह्मचर्य का वास्तविक उद्देश्य क्यों बताया गया, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं बताया कि केवल आपको शादी नहीं करनी है। इस ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, उसका रियल मीनिंग ये है कि आपको क्या करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, वाणी पे कंट्रोल करना, इंद्रियों को अपनी भगवान की सेवा में लगाना, ये सब ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर ब्रह्मचारी होने से आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो आपका ब्रह्मचारी होना बेकार है, तो उससे अच्छा तो आप शादी कर लो, ग्रस्त हो जाओ। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना जो सीख लेता है, इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन करता है। तो पहले जो देखिए, जो 4 पार्ट बताए गए हैं गृहस्थ जीवन के, 100 साल को डिवाइड कर दिया गया था। पहले ब्रह्मचारी 25 साल तक, फिर 25 से 50 में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इसी हिसाब से डिवाइड किया गया था। तो केवल ज्ञान ले लेने से क्या होता है, भक्ति आ जाती है क्या, नहीं। अगर आप क्या ज्ञानी ज्ञानी हो जाओ और भक्ति ना करो तो बेकार है आपके लिए। कि पता चला वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे शास्त्र रट लिए, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन तपस्या कर ली, वैराग भी कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप ये सब करने के बाद भगवान के प्रति आप प्रेम नहीं उत्पन्न कर पा रहे हो, तो आपकी साधना बेकार है। आपका सारा ये साधन जितना है ना, सब कुछ कोई मतलब का नहीं है। तो भक्ति वह साधन है जो ज्ञान को वाकई जीवन में आपको साकार कर देती है। अब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, खूब सारी पुस्तकें पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, सब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और सब कुछ इसी को लक्ष्य मान लो जो किताबों में लिखा है, लेकिन जो डॉक्टर बनने के बाद आपका जो उद्देश्य है सेवा, अगर उसको हटा दो आप सेवा वर्ड को जीवन में, तो डॉक्टर बनने से क्या फायदा आपके, है ना। तुम डिग्री लेके पैसा कमाने के लिए बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर दया भाव नहीं है आपके मरीजों के प्रति, है ना, प्रेम नहीं है मरीजों से, प्रोफेशनल सिर्फ दिखाओ डॉक्टरी बनने के बाद, है तो उससे क्या है, बेकार है आपका सब पढ़ाई बेकार है। इसी प्रकार वेद पढ़ना, तपस्या करना, ब्रह्मचर्य एक साधन हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उनकी प्रेममयी सेवा कैसे हो। अब एक गुरु जी के 2 स्टूडेंट थे, दोनों को उन्होंने समान रूप से वेद और शास्त्र कंठस्थ कराए। तो एक की बुद्धि बहुत तेज थी, वो सब जो भी वेद श्लोक जो कंठस्थ कर लेता था तुरंत जैसे बोलते थे। दूसरा थोड़ा सा बुद्धि उतनी तेज नहीं थी, उसको याद नहीं होता था, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसने एक नियम पकड़ रखा था कि रोज प्रतिदिन गुरुजी ने 32 माला ली है तो 32 करूंगा। गुरुजी जो सेवा बताया, गौ की सेवा, आश्रम में झाड़ू लगाना, सब सब करता था, और भगवान के विग्रह की सेवा उसको मिली थी तो वो भी बहुत प्रेम से करता था, और दूसरा दिन भर पढ़ा करता था, शास्त्रों को रटा करता था। जब दोनों की 2 साल हो गए, शिक्षा पूरी हो गई, तो दोनों को गुरु ने अपने सामने बुलाया और उनसे कहा, पहले वाले से, तो उसने कहा कि आप कोई भी श्लोक पूछ लो, किसी भी पुराण से पूछ लो, किसी भी वेद से पूछ लो, कहीं से पूछ लो, हमें सब याद है। अच्छा ठीक है, तुम्हें याद है, अच्छी बात है। दूसरे से कहा गुरुदेव, दूसरे ने कहा क्या तुमने क्या सीखा 2 साल में मेरी शिक्षा से, तो उसने कहा गुरुदेव मैंने ये चीज सीखी कि मुझको हर जीव में भगवान दिखाई देने लगे हैं,
और मुझे आपकी कृपा से ये दिखता है कि हर जीव में छोटे बड़े चींटी चींटे कीड़ा मकोड़ी गाय सब जानवरों में परमात्मा दिखते हैं, और मैं यही रूप देख के उन सब की सेवा करता हूँ, है ना। चाहे कोई भी जीव हो, मुझे सबकी सेवा करने में आनंद मिलता है। तो गुरुदेव हंसे, बोले मैंने देखो दोनों को सही शिक्षा दी, समान शिक्षा दी, लेकिन इसने सही ढंग से देखो पकड़ा उसको। तुमने तो खाली श्लोक याद कर लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन जो मतलब था वेदों का शास्त्रों का वो इसने समझा कि शास्त्रों वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अगर तुम्हारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, तुम सबके अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे हो, तो तुम्हारा इतना अध्ययन करना क्या है, सब निरर्थक के बेकार है। तो इसने सही ढंग से समझा है इसने कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भगवत गीता भागवत का रोज पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, ज्ञान तो सीखिए सीखिए, साथ साथ विनम्रता सीखिए, लोगों का सेवा भाव सीखिए, इंद्रियों का संयम करना तो किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जीवन का अंतिम लक्ष्य बना के चलिए भगवान की प्रेममय भक्ति और भगवान की सेवा। तो इस श्लोक में क्या है, वेदों का अध्ययन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, वैराग, ये हम लोगों का अंतिम लक्ष्य नहीं है भक्तों के लिए। इन साधनों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी प्रेममय भक्ति। जब साधना भगवान के प्रेम तक पहुंचा दे तभी उसका सही ढंग से पूर्ण फल मिलता है। बस आज हम लोग यहीं तक लेंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, 11 है ना, 9 10 11 3 श्लोक आज ढंग से ले लिए हम लोगों ने। कोई प्रश्न हो तो किसी का पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया 3 श्लोक में क्या क्या पता है आज। भगवान के गुण तो याद कर लीजिएगा जो 8 बताए मेन मेन। आप लोग लिखते हो कि कहीं नहीं लिखते हो, नोट्स बनाते हैं कि नहीं। हरे कृष्णा, कोई आवाज नहीं आ रही सबके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को। जी जी। हाँ तो जो मेन मेन पॉइंट है उसको नोट कर लिया करो, आप लोग वो बोल दिया करो तो हम रिपीट कर देंगे उसको, जी है ना। जी। जैसे आज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट था भगवान के जो 8 गुण बताए गए थे, है ना, वो आप जी लोगों को ध्यान से, आप ऐसे भूल जाओगे आप लोग क्या बताया था, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में सब है पूरा डिटेल। ठीक है, तो आज 3 श्लोक लेते हैं, फिर अगली बार लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बुधवार को लेंगे, है ना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी हरे भक्तों को हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।